सत्ता की छटपटाहट में बीजेपी ने 72 घंटे के अंदर दो बड़े फैसले लेकर खुद की फजीयत करा ली है। या यूं कहा जाए, दो राज्यों में बेड़ा गर्क होने जा रहा है। पहले बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी को सरकार से बाहर करके नीतीश कुमार को अपनी गोदी में बैठाकर पहले ही तेजस्वी यादव को बिहार का एक बड़ा नेता बना डाला। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने एक ऐसा तूफान लाकर खड़ा कर दिया है जिसमें बुरी तरह से घिर गई है बीजेपी। दिल्ली में बैठे आला कमान, हाई कमान जो सपने में नहीं सोच सकते थे, वो काम झारखंड के अंदर हो रहा है। जी हां, आज एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के फौरन बाद ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि क्या कुछ किया गया बिहार के अंदर। वैसे तो वो महाराष्ट्र के अंदर भी किया गया था। महाराष्ट्र में दरअसल शिवसेना को तोड़ा था, एकनाथ शिंदे साथ आए थे, सरकार बना ली थी। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया था। कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और एक बार फिर से 2020 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई थी। उस वक्त से अनुमान लगा रहे थे कि कैसे भी करके बिहार के अंदर भी वही खेला करना है। लेकिन दोस्तों देखिए, ये क्या हो गया। बिहार के अंदर जैसे ही तेजस्वी यादव को आउट किया, आरजेडी को सरकार से आउट किया, नीतीश कुमार जिन्हें पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी के नेता कोसा करते थे, मोदी जी कोसा करते थे, उन्हीं के साथ अब फोटो खिंचवाई रस्म का निर्वहन किया जा रहा है। यानी तेजस्वी यादव ना चाहते हुए भी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए और यह देन किसी और की नहीं है, यह बीजेपी की देन है, मोदी शाह की देन है। लेकिन आज बात करूंगा मैं झारखंड की। आपको पता ही है, झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। जमीन घोटाले का मामला था। लगातार लंबे समय से कोशिश की जा रही थी कि हेमंत सोरेन कैसे भी करके कांग्रेस का साथ छोड़ दें, जो गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर चल रही है उससे अलग हट जाएं और बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बना लें और एक और राज्य में बता दिया जाए कि झारखंड में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन नहीं, हेमंत सोरेन साथ खड़े नहीं हुए, ना मोदी के साथ खड़े हुए, ना शाह बाबू के साथ खड़े हुए, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ खड़े हुए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करा ली गई। लेकिन अब एक वहां पर बड़ा बवंडर शुरू हो गया है। दरअसल पहले मैं झारखंड का पूरी व्यवस्था बता दूं। झारखंड दरअसल आदिवासी बाहुल्य राज्य माना जाता है। वहां पर तमाम तरह की समस्याएं हैं। तमाम तरह की समस्याओं के साथ साथ यह भी है कि जो आदिवासियों की जमीन है उस पर कब्जा करने के लिए लगातार कई उद्योगपति पुरजोर कोशिश करते रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये झारखंड की जनता का कहना है कि हेमंत सोरेन हमेशा आदिवासियों के साथ खड़े रहे। लेकिन माना जा रहा है कि जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होगी, जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन की पार्टी सत्ता से अलग जाएगी और भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो उसके बाद झारखंड में आदिवासियों की जमीन पर कब्जा हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो मैं आप सुनवाऊंगा। सबसे पहले मैं खबर पढ़कर आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन का अपनी गिरफ्तारी से पहले का जो बयान है उसे सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसे सुनिए। फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। दरअसल हेमंत सोरेन को आप पहचान गए। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पिछले 1.5 साल से, मैं 1.5 वर्ष से तो लगातार देख रहा हूं, पूरी तरीके से गहनता के साथ विचार भी करेंगे। आप देखेंगे, गूगल करके देख लीजिए। हेमंत सोरेन पर अलग अलग तरह का दबाव डाला जा रहा था। कैसे भी करके उन्हें कांग्रेस के गठबंधन से बाहर लाने की कोशिश की जा रही थी। जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें हेमंत सोरेन शामिल ना हो। इन्हें लगा नीतीश कुमार की तर्ज पर हेमंत सोरेन घुटने टेक देंगे। जो नीतीश कुमार ने किया उसके बाद हेमंत सोरेन पर और दबाव था। उनको लगा अब ये नीतीश कुमार गए, वहां हेमंत सोरेन बाहर आ जाएंगे। लेकिन नहीं, हेमंत सोरेन नहीं बाहर आए और आखिरकार ईडी ने फाइनल पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया, कैसे साजिश रची गई। लेकिन बात अब ये मैं दूसरी खबर पर आता हूं। दरअसल इस खबर को गौर से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन जब उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, ये अंगूठा दिखा रहे हैं कि जीत का। इसमें कंचन यादव नाम की एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जो लिखा है वो पढ़ना जरूरी है। इन्होंने लिखा है कि भाजपा को कतई पसंद नहीं कि आदिवासी सरकार चलाए वो भी जो टूटता नहीं हो और झुकता नहीं हो। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, भाजपा तब से ही सरकार गिराने के लिए अपने सारे पैंतरे उपयोग कर रही है। जब कोई पैंतरा काम नहीं आया तो नजारा अब आपके सामने है। ईडी और सीबीआई भाजपा का चुनाव तंत्र बन गई है। मोदी मीडिया भाजपा का प्रचार तंत्र बन चुकी है और सौदा न करने वाले नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन जैसे ये पूरा खेल निकला, मैंने बताया था ना, झारखंड में जो है ना आदिवासी बाहुल्य इलाका है।
उनकी बहुत जमीनें हैं, खनिज बहुत है वहां पर, प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं, और इसीलिए छत्तीसगढ़ और झारखंड इन दो राज्यों पर हमेशा उद्योगपतियों की नजर रहती है कि कैसे भी करें और इस पर नजर रखी जाए, इनकी जमीनें ली जाए। इसको लेकर मैं एक खबर बता देना चाहता हूं। देखिए, जैसे इनकी गिरफ्तारी हुई, आदिवासी समाज ने झंडा बुलंद कर दिया बीजेपी के खिलाफ। कैसे? पोस्टर देख लीजिए, आदिवासी एकता जिंदाबाद। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में कल, यानी एक दिन पहले छापा गया था, कल झारखंड बंद है, यानी आज 1 फरवरी 2024 को झारखंड बंद है। निवेदक समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन। ये जो संगठन है, दरअसल ये लगातार आदिवासियों के साथ खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर, आदिवासियों की जमीन पर कब्जों को लेकर जो चीजें होती है उसकी आवाज उठाता रहा है, आंदोलन करता रहा है। उसने ही कहा है कि अब झारखंड बंद रखा जाएगा। किसकी? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में। अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का आरोप हेमंत सोरेन ने किस पर लगाया? बीजेपी पर, ईडी पर, सीबीआई पर। ये तमाम चीजें हुई हैं आपके सामने। यानी भारतीय जनता पार्टी जो कल तक सोच रही थी कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले बिहार में और उसके बाद झारखंड के अंदर आराम से सीटें खींच ली जाएंगी, यहीं वो खेल कर गए, गच्चा खा गए। हेमंत सोरेन, बहुत बड़ा राज्य नहीं है झारखंड, लेकिन हेमंत सोरेन की यह गिरफ्तारी ने पूरे राष्ट्रीय राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एक बड़े नेता के तौर पर हेमंत सोरेन की पहचान करा दी। गलती किसकी? मोदी और शाह की। कैसे मैं वो बताऊंगा। दरअसल इस खबर को और आगे मैं पढ़कर बता देता हूं किस मामले में गिरफ्तारी हुई, क्या है। ये अमर उजाला ने खबर छापी है और क्या लिखा है, क्या है जमीन घोटाले का पूरा मामला। जमीन घोटाले के मामले में एक जांच सीओ से शुरू हुई थी, इसके बाद जांच आगे बढ़ी और आश्वासन रजिस्ट्रार कार्यालय तक पहुंची, जिससे खुलासा हुआ कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सैकड़ों एकड़ जमीन का फर्जी सौदा हुआ है और इसमें छोटे से बड़े कार्यालयों के अधिकारी और बड़े बड़े कारोबारी भी शामिल हैं। इन सब के तार आखिर में मुख्यमंत्री तक जुड़ रहे थे। इसमें बताया गया कि कैसे यह मामला सेना की जमीन के सौदे से जुड़ा हुआ है। फर्जी नाम और पते के आधार पर सेना की जमीन की खरीद और बिक्री हुई। यह बताया गया कि सेना की जमीन पर हेमंत सोरेन के खासम खास लोगों ने कब्जा कर लिया और हेमंत सोरेन के कहने पर ये तमाम तरह के आरोप लगाए गए। बस एक बात समझनी है जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। दिल्ली में शराब घोटाला होता है, जैसा कि बीजेपी के नेताओं का कहना है। ईडी जांच कर रही है। 2-3 बड़े नेताओं को और जो मंत्री भी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। गोदी मीडिया दुआएं मनाती है कि अरविंद केजरीवाल को भी डाला जाए। कोई और नहीं कर रहा, अरविंद केजरीवाल को भी डाला जाए। यानी शराब घोटाला अगर दिल्ली के अंदर हुआ भी है तो उसके लिए भी जिम्मेदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है, झारखंड में कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है हेमंत सोरेन। अगर बिहार में कुछ हो रहा था जब तक नीतीश और तेजस्वी एक साथ थे तो तेजस्वी यादव जिम्मेदार थे। पश्चिम बंगाल में कुछ होता है तो ममता बनर्जी जिम्मेदार होती है। लेकिन सोचिए, याद करिएगा, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो वो व्यापम घोटाला था। आपको मालूम है मध्य प्रदेश के अंदर, जी, व्यापम घोटाले को लेकर एक बार भी उस वक्त शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया गया। कभी नहीं बताया गया कि शिवराज सिंह चौहान उसमें आरोपी हो सकते हैं, कभी नहीं। जबकि उसमें कई लोगों की जान चली गई, पत्रकारों का भी मौत हो गई उसमें, जो जांच कर रहे थे, रिपोर्ट खबर कर रहे थे, उन तमाम लोगों की मौत हुई। लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई व्यापम घोटाले को लेकर। उसके तार कभी शिवराज सिंह चौहान से नहीं जुड़े। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिन्हें पानी पी पी कर कोसा करते थे, मोदी जी, शाह बाबू, बीजेपी के दिग्गज नेता, जब वो उनकी गोदी में जाकर बैठ गए तो चुप हो गए। ना घोटालेबाज है ना भ्रष्टाचारी है, ये बताने के लिए काफी है। लेकिन इन सब के बीच इस देश का एक बड़ा आदिवासी नेता अब जन्म ले चुका है, उनका नाम है हेमंत सोरेन और राष्ट्रीय स्तर पर हेमंत सोरेन की मांग की जा रही है। नमस्कार।